Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic Foreign Sales Agents. Foreign sales agents are those persons who serves as foreign representative for domestic suppliers and seek sales in foreign countries for the supplier. जब भी हम फॉरेन सेल्स एजेंट्स की बात करते हैं हम बेसिकली इसके पहले मीनिंग की बात करते हैं कि फॉरेन सेल्स एजेंट्स होता क्या है। इस टर्म में हमने 3 वर्ड्स को इंक्लूड किया है, फॉरेन सेल्स एजेंट्स। फॉरेन का मतलब होता है जब हम अपनी होम कंट्री के अलावा बाकी कंट्रीज की बात करते हैं, मतलब हम फॉरेन की बात कर रहे हैं। सेल्स का मतलब अपने प्रोडक्ट को किसी और पर्सन को सेल आउट करना इज नोन एज सेल्स। और एजेंट का मतलब होता है एक वो पर्सन जो किसी थर्ड पर्सन के लिए काम कर रहा है। लाइक 2 पर्सन हैं ए एंड बी। बी इंडिया से बिलोंग करता है, ए कनाडा से बिलोंग करता है। तो बी ने अपना काम करवाने के लिए कनाडा में ए को अपॉइंट किया है एज हिज एजेंट। तो एजेंट क्या करेगा, प्रिंसिपल के लिए काम करेगा, बी के लिए काम करेगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, फॉरेन सेल्स एजेंट। फॉरेन सेल्स एजेंट का मतलब होता है कि एक पर्सन अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फॉरेन में एक एजेंट अपॉइंट करता है और वो एजेंट को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन सेल्स एजेंट। मतलब अगर हम अपने एग्जाम्पल से समझें ए और बी के, बी एक पर्सन था जो इंडिया से बिलोंग करता था और जो किसी एक फैक्ट्री का, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का क्या था, ओनर था। ए एक पर्सन है कनाडा का। बी ने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को उन्होंने कनाडा में सेल करना था, कनाडा में उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना था, इसलिए उन्होंने कनाडा में ए को एज हिज एजेंट अपॉइंट किया और एजेंट क्या करेगा, बी के लिए काम करेगा। कैसा काम करेगा, एजेंट बी के प्रोडक्ट्स को कनाडा में सेल करेगा। तो यहाँ पे ए क्या था, एक फॉरेन का पर्सन था, क्योंकि बी इंडिया से बिलोंग कर रहा है, ए कनाडा से बिलोंग कर रहा है। तो ए बी के लिए क्या हुआ, एक फॉरेन का पर्सन हुआ। काम क्या करेगा, ए बी के प्रोडक्ट को सेल करेगा, मतलब सेलिंग का काम करेगा बी के लिए। तो ए क्या हुआ, बी के लिए फॉरेन का एक सेलिंग का पर्सन हुआ, मतलब क्या हुआ, फॉरेन सेलिंग एजेंट। ए एज अ एजेंट अपॉइंट किया था, फॉरेन का पर्सन था, प्लस वो सेलिंग का काम करेगा बी के लिए। तो ए क्या हुआ, फॉरेन का सेलिंग एजेंट हुआ। तो हम उन्हें क्या बोलेंगे, फॉरेन सेलिंग एजेंट। ये था फॉरेन सेलिंग एजेंट का मतलब कि एक फॉरेन का पर्सन जिसे हमने एज अ एजेंट अपॉइंट किया और जो हमारे लिए सेलिंग का काम करेगा अपनी कंट्री में, उसे हम बोलते हैं फॉरेन सेल्स एजेंट। तो ए क्या करता है, बी के प्रोडक्ट को कनाडा में रिसीव करता है और कनाडा में बी के प्रोडक्ट को सेल आउट करता है, इसलिए हम ए को क्या बोलेंगे यहाँ पे, फॉरेन सेल्स एजेंट। फॉरेन कंट्री में काम कर रहा है, सेलिंग का काम कर रहा है, एजेंट की तरह हमने उसे अपॉइंट किया है, तो उसे क्या नाम दे दिया, फॉरेन सेल्स एजेंट्स। ये था मीनिंग। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे नीड फॉर अपॉइंटिंग फॉरेन सेल्स एजेंट्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है मार्केट एक्सपेंशन। मार्केट एक्सपेंशन का मतलब होता है हमें अपने मार्केट एरिया को एक्सपैंड करना है, इंक्रीज करना है। तो बिजनेसेस क्या करते हैं, फॉरेन में जब उन्हें एक्सपैंड करना होता है अपने बिजनेस को, तो वो वहां के किसी पर्सन को या फिर किसी फर्म को एज अ एजेंट अपॉइंट कर लेते हैं जो कि काम करेंगे हमारे लिए। मतलब कई बार किन्हीं बिजनेस के लिए ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो अपनी ब्रांच सेटअप करें फॉरेन में, तो वो फॉरेन के किसी पर्सन को या फॉरेन की वेल एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्री को एज ए एजेंट चूज करते हैं, अपॉइंट करते हैं और फिर वो अपने मार्केट एरिया को एक्सपैंड करते हैं फॉरेन में।
तो अगर हमने अपने मार्केट एरिया को एक्सपैंड करना है फॉरेन में और हमारे लिए पॉसिबल नहीं कि हम अपनी ब्रांच एस्टैब्लिश करें वहां पे, तो हम किसी पर्सन के साथ टाई अप कर सकते हैं, एज अ एजेंट उन्हें अपॉइंट कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे सेल कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आएगा मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हम नवी जगह अपने बिजनेस को एस्टैब्लिश करते हैं तो वहाँ की नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो हम वहाँ के लोकल पर्सन को अपॉइंट करते हैं जिसे उस एरिया की, उस स्टेट की, उस कंट्री की सारी इंफॉर्मेशन होती है, ताकि हमें बिजनेस करने में दिक्कत ना आए। उन्हें कस्टमर्स की नॉलेज है कि कस्टमर्स को कैसे प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, तो अकॉर्डिंगली वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करेंगे और अकॉर्डिंगली ही हम प्रोडक्ट बना देते हैं। तो ये हमारे लिए इजी हो जाता है कि हम कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंगली ही प्रोडक्ट उन्हें प्रोवाइड करें। कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स। कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल्स का क्या मतलब होता है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट की सेल कर रहे हैं क्रेडिट पे और हमने दूसरी साइड एजेंट अपॉइंट किया है, तो हमें उनसे क्रेडिट लेने में डिफिकल्टी नहीं आती, क्योंकि एजेंट को पता है कि वहां के एरिया के पर्सन्स का बिहेवियर कैसा है, उनसे पैसे कैसे निकलवाने हैं। तो अगर हम क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं और उनसे हमारे को पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो एजेंट हमने अपॉइंट किया वो हमारे लिए काम करेगा, वो उन लोगों से पैसे निकलवाएगा। तो क्रेडिट सेल्स के पैसे कलेक्ट करने में भी हमें डिफिकल्टी नहीं आती अगर हमने एजेंट को अपॉइंट किया हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेनिफिट ऑफ लोकल गुडविल। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम एजेंट अपॉइंट करते हैं तो हम एक रिप्यूटेड पर्सन को अपॉइंट करते हैं। रिप्यूटेड पर्सन को अपॉइंट करने का मतलब एक ऐसा पर्सन हमने चूज किया, एक ऐसी फर्म हमने चूज की जिसकी उस मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, हमारे प्रोडक्ट की रेपो अच्छी है, प्लस हमारे एजेंट की रेपो उस एरिया में अच्छी है, तो इनडायरेक्टली हमारी सेल्स बढ़ेगी। क्योंकि कुछ कस्टमर्स आएंगे हमारे प्रोडक्ट को देख के कि हमारी प्रोडक्ट की रेपो अच्छी है, प्रोडक्ट फेमस है, प्रोडक्ट की रेपो अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा होगा। प्लस कुछ कस्टमर्स आएंगे क्योंकि उस प्रोडक्ट ने एक ऐसा पर्सन अपॉइंट किया है जो पर्सन बहुत अच्छा है, जिसकी रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छी है। इट मीन्स कि वो प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। तो कुछ कस्टमर्स आएंगे प्रोडक्ट के पीछे और कुछ कस्टमर्स आएंगे एजेंट की रेपुटेशन के पीछे। तो इनडायरेक्टली अगर हम एक रेप्यूटेड पर्सन को अपॉइंट कर रहे हैं एज अ एजेंट, तो हमें उसकी रेपुटेशन का बेनिफिट मिलेगा अपनी सेल्स को इंक्रीज करने में। तो इस वजह से भी कई बार हम एजेंट को अपॉइंट करते हैं। ये था हमारे पास टॉपिक कि क्यों हमें जरूरत पड़ी एजेंट को अपॉइंट करने में। नेक्स्ट हमारे पास आएगा फैक्टर्स अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ फॉरेन सेलिंग एजेंट्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा फाइनेंशियल रिसोर्सेज। मतलब हमें जो एजेंट चूज करना है वो रिसोर्सफुल पर्सन होना चाहिए, उसके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी होनी चाहिए, मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारे प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से सेल कर पाएगा। सेकंड आता है हमारे पास वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। मतलब उस पर्सन के पास नेटवर्क होना चाहिए, कमर्शियल सेंटर्स होने चाहिए, ताकि वो हमारे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सके हर एरिया में जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की डिमांड है। नेक्स्ट आएगा पॉइंट हमारे पास एक्सपीरियंस। मतलब उस पर्सन को एक्सपीरियंस होना चाहिए सेलिंग एजेंट होने का। अगर उसके पास एक्सपीरियंस है मतलब उसे पर्सन्स के बाइंग बिहेवियर का पता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग्स का पता है, टेस्ट का पता है, हमारे कस्टमर को क्या पसंद आता है वो पता है, तभी हम अच्छे से अपने प्रोडक्ट को वहां पे सेल कर पाएंगे। अगर उस पर्सन के पास एक्सपीरियंस है तो उसे पता है कि कैसे कन्विंस करना है कस्टमर को प्रोडक्ट लेने के लिए, तभी वो हमारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से सेल कर पाएगा। नेक्स्ट आता है पॉइंट टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी। इसका क्या मतलब होता है कि उस पर्सन के पास टेक्निकली सारी नॉलेज होनी चाहिए, वो टेक्निकल इन नेचर होना चाहिए, प्लस उसके पास स्टाफ अच्छा होना चाहिए जो अच्छे से काम कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास पॉइंट
लाइसेंस, उस पर्सन के पास लाइसेंस होना चाहिए एजेंट होने का। ये ना हो कि हमने पर्सन को चूज कर लिया लेकिन उसके पास लाइसेंस ही नहीं है, वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड पर्सन ही नहीं है, तो वो हमारे प्रोडक्ट को अच्छे से सेल नहीं करेगा और ये एक इलीगल काम भी हो जाएगा अगर हम ऐसे पर्सन को अपॉइंट करते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास लास्ट पॉइंट कि एडिशनल सर्विसेज, उस एक्सपोर्टर के पास, उस एजेंट के पास एडिशनल सर्विसेज की भी फैसिलिटी होनी चाहिए। लाइक वो प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करे, बैड डेट रिकवर करने में हेल्प करे, उसकी अच्छी क्रेडिबिलिटी होगी तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा, वो आफ्टर सर्विस सेल प्रोवाइड करे अपने कस्टमर्स को, और फॉरेन की इंफॉर्मेशन दे, कस्टमर के लाइकिंग डिसलाइकिंग के बारे में बताए ताकि हम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स बना सकें। तो ये सारा काम भी एजेंट करता है और अगर एजेंट इन सारी बातों में अप्रूवल ले लेता है तभी हम उस पर्सन को एज ए एजेंट चूज करते हैं। मतलब हमें बहुत सारे फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ता है तभी हम एक अच्छे एजेंट को चूज कर पाएंगे और वो एजेंट हमारे लिए अच्छे से काम कर पाएगा। लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है कि हम फॉरेन सेलिंग एजेंट को कैसे चूज कर सकते हैं, मतलब क्या क्या सोर्सेज हैं जहां से हम अपने एजेंट को चूज कर सकते हैं। फर्स्ट आएगा इंटरनेशनल ट्रेड जर्नल्स। इंटरनेशनल ट्रेड जर्नल्स का मतलब होता है कि हम इन सारे जर्नल्स में, ये न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स टाइप्स होती हैं, इनमें हम क्या दे सकते हैं, एडवर्टीजमेंट दे सकते हैं कि हमें एजेंट चाहिए। उसमें हम अपनी सारी डिटेल दे सकते हैं, अपनी भी और अपने प्रोडक्ट की भी। तो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होंगे वो हमारे पास उस एड को देख के कांटेक्ट करेंगे। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आता है सोर्सेज का, बिजनेस सेंटर्स। बहुत सारे बिजनेस सेंटर्स होते हैं जहाँ से हम एक एजेंट चूज कर सकते हैं। वहाँ पे वो हेल्प करते हैं हमें सेलिंग एजेंट्स चूज करने में, डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सबको चूज करने में वो हमारी हेल्प करते हैं। तो हम वहाँ पे भी कांटेक्ट करके एजेंट चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सोर्स आता है हमारे पास इंटरनेशनल यूनाइटेड कमर्शियल एजेंट्स एंड ब्रोकर्स एसोसिएशन। ये ग्रुप ऑफ पर्संस की एसोसिएशन है इंटरनेशनली जो काम करती है एजेंट्स और ब्रोकर्स को अपॉइंट करने में। नेक्स्ट आता है हमारे पास सोर्स इंटरनेशनल फेयर्स एंड एग्जीबिशन। इसका क्या मतलब हुआ, ये एग्जीबिशन टाइप होती है जहाँ पे एजेंट्स आते हैं ताकि वो बिजनेसेस सीख कर सकें। मतलब वो खुद बिजनेसेस के पास आते हैं कि हम एजेंट का काम करते हैं और आपके लिए भी हम काम करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरनेशनल मर्चेंट बैंक्स। इंटरनेशनल मर्चेंट बैंक्स होते हैं जो कस्टमर्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से रिलेटेड सर्विसेज देते हैं। तो वो भी कई बार हेल्प करते हैं अगर हमें एजेंट अपॉइंट करना होता है। तो ये था हमारा सोर्सेज का टॉपिक, ये था हमारा पूरा फॉरेन सेल्स एजेंट का टॉपिक जिसमें हमने बात करी थी मीनिंग की, नीड की, फैक्टर्स की और सोर्सेज की। अगर आपको हमारा ये टॉपिक अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक नहीं किया। बेल आइकन भी आप प्रेस करें ताकि जब भी हम एक न्यू वीडियो के साथ आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे टाइमली। थैंक यू सो मच।